नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हमारे गुरुदेव श्री नीतीश कुमार जी से, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि मैं आप लोगों के बीच कुछ शब्द अपने कुछ जो हमारे प्रोसेस हैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग के, और जिन्होंने मुझे ज्ञान देकर इस लायक बनाया कि मैं अब अपना ज्ञान आप लोगों के बीच बांट सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे गुरुदेव का। और पिछले इसी महीने कुछ समय इनके साथ बिताने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही है कि हमारे शैक्षणिक गुरु और हमारे ट्रेडिंग गुरु दोनों जो हमें मिले। शैक्षणिक गुरु हमारे श्री अचल पुत्रा जी, उनको भी कोटि कोटि नमन है। दोनों गुरुओं को नमन करके हम शुरुआत करते हैं हमारे इस आज के एपिसोड की, क्योंकि दोस्तों जीवन में गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और अगर आपको गुरु सही मिल जाए तो आज के इस दौर में गुरु भी बहुत सारे फेक हो गए हैं, तो अच्छा गुरु मिलना भी बहुत बड़ी बात है। और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले, और जिन्होंने मुझे जीवन की वास्तविक ज्ञान और ट्रेडिंग की वास्तविक ज्ञान दोनों गुरुओं ने दिया। और इसके ही दम पे आज हम लोग जहाँ भी हैं, उन गुरुओं के आशीर्वाद और उनके परिश्रम का ये फल है कि हम लोग आज कुछ कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपका बताना चाहूँगा कि निफ्टी कुछ कह रहा है, कुछ स्पेशली कह रहा है अभी इलेक्शन के रिजल्ट से पहले। उसे सुनना है, उसे देखना है, समझना है, क्या ट्रेड करें, कब ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें निफ्टी में। वो सिर्फ मैं आज बात करूँगा, आज बैंक निफ्टी की बात नहीं करूँगा, चूँकि इलेक्शन का टाइम है। बहुत सारे लोग जो इंडेक्स के ट्रेडर हैं उनको फंसने से बचाने के लिए ये मेरा एक स्पेशल वीडियो है, जिसे आशा है आप सभी शेयर करेंगे, ताकि बहुत सारे लोग इसको देख करके लाभान्वित हो सकेंगे और अच्छा कमाई कर पाएंगे। लेकिन ये चूँकि हफ्ता थोड़ा छोटा होगा, 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का ये छोटा हफ्ता है, चूँकि सोमवार को ट्रेडिंग हॉलीडे है महाराष्ट्र में इलेक्शन की वजह से, मुंबई में स्पेशली। तो इसके वजह से ट्रेडिंग हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है BSE और NSE के द्वारा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या पोजीशन किस तरह से हम बनाएं, उस पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। इसी के लिए हम सिर्फ अभी इस हफ्ते आपको निफ्टी का ही, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को की तरफ से बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो स्थिति है वो ब्रेंट ऑयल $84 पे है, कंफर्टेबल प्राइस है। डॉलर इंडेक्स भी बहुत ऊपर चला गया था, 106, वहाँ से कूल डाउन होकर 104 के पास आया है। इसके नीचे रहे तो हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि 104 के एबव बने रहना हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय बनता है। US 10 ईयर बॉन्ड का प्राइस भी जो है वो थोड़ा सा कूल ऑफ तो हुआ है, बट ये और कूल ऑफ हो तो बेहतर है, लेकिन पहले से फिर भी कुछ रिलीफ दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, FII के पोजीशन की स्थिति, तो FII का जो टोटल पोजीशन है वो कॉल साइड में 2.37 लाख एंड पुट साइड में 5.3, सो इक्वल है, क्योंकि ये लगभग हेजिंग की वजह से इनका डबल का रेशियो चलता है। लगातार हम लोग इसको वॉच कर रहे हैं। और जो DII की सिचुएशन है, उन्होंने कॉल ओपन इंटरेस्ट है इनका 2500 का, और पुट का ओपन इंटरेस्ट है 2 लाख का, यानी DII नेगेटिव है अभी मार्केट में। और प्रो की जो हमारे ट्रेडर्स बंधुओं की, जो लोकल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल एंड बिग ट्रेडर्स, उनकी जो स्थिति है वो पॉजिटिव है, क्योंकि उन्होंने पुट OI होल्ड किया है 91,000 और कॉल होल्ड किया है 1.27। तो सो न बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, न बहुत ज़्यादा निगेटिव है। अब दोस्तों, हम चलते हैं चार्ट की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये इंडेक्स का 1 आवर का चार्ट है। तो अगर इसको आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि काफ़ी समय से बैंड को ब्लास्ट करके भी ये बैंड के अंदर आ जा रहा है और एक रेंज बाउंड बिहेवियर शो कर रहा है। तो पिछले हफ्ते जो हमारा लो बना था 22,054 का, ये लो हमारे लिए बहुत ही कारगर होगा आने वाले समय के लिए। इस लो को आप एक तरह से लक्ष्मण रेखा मान के चलिए। 22,000 का जो लेवल है हमारे लिए अब लक्ष्मण रेखा है, क्योंकि इसके नीचे बहुत बड़ी गिरावट, और जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई बहुत बड़ी डरने की संभावना नहीं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर क्या करें? तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक ध्यान में रखेंगे, आवरली लगा करके यहाँ पे सिर्फ आप 20 SMA का लाइन दे दें या बैंड लगा लें, और बैंड लगा करके जो 20 SMA का लाइन है ये हमारा SL होगा, और इसके ऊपर जब तक है तब तक आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे से जब भी आपको रिवर्सल साइन मिले आप बाइंग कर सकते हैं।
वैसे आप हिलेगा मिलेगा को अगर वॉच कर रहे हो और इसको अगर जानते हो तो आप इसमें ज़्यादा अच्छा ट्रेड कर पाते हैं। अगर आप इसको नहीं जानते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी ट्रेनिंग देते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं। चूँकि हम ये चला रहे हैं काफ़ी दिनों से ऐसा प्रोग्राम कि हम जो भी अपने ग्राहकों को, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, अकाउंट होल्डर हैं, डीमेट अकाउंट होल्डर, उनको सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मुहैया करा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने वाली बात क्या है कि बैंड का जो अपर लेवल है वो 22,635 पे आ रहा है और ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। उससे पहले 22,600 भी एक रेसिस्टेंस है और जहाँ पर निफ्टी की अभी क्लोजिंग दिख रही है, यहाँ पर से किसी तरह के अभी निगेटिव हमको दिख नहीं रहा है। तो अभी कहाँ 22,800 तक निफ्टी जाने का प्रयास कर सकता है, ऐसा चार्ट से प्रतीत हो रहा है। तो हमारा जो इस ट्रेड के लिए एसएल है वो 22,350 का है और ऊपर में जो हमारा रेसिस्टेंस दिख रहा है ओआई एंड चार्ट के अकॉर्डिंगली वो 22,800 का आ रहा है। अब दोस्तों हम डेली चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप एक बहुत अच्छा पैटर्न देख रहे होंगे जिसे डब्लू पैटर्न कहा जाता है। तो अब मेरा क्रशर, हाँ, तो आप अगर पिछले एक महीने का चार्ट देख रहे हैं डेली चार्ट, तो ये आपको एक डब्लू पैटर्न स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो ये जो डब्लू पैटर्न बना है इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है, जो कि 22,800 के ऊपर, स्पॉट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, 22,800 के ऊपर होगा, तो फिर एक बड़ी रैली आपको दिखेगी और ये यहाँ से लगभग मान के चलिए कि 1,000 पॉइंट की रैली आपको और यहाँ से मिल जाएगी। 22,800 से आपको 23,500, 23,800 तक की रैली आपको मिल सकती है यहाँ से। लेकिन अगर यहाँ पर से गिरावट होती है 22,800 के आसपास से, तो फिर आप 20 SMA यानी 22,400 तक का टारगेट यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। ये इंट्राडे चार्ट के अकॉर्डिंगली दिख रहा है। बाकी ये जितने सपोर्ट्स हैं ये मैंने लाइन ड्रॉ करके रखे हुए हैं, तो ये सारे स्टेशंस के लेवल हैं। जो स्कैल्पर हैं उनके लिए ये सारे स्टेशंस हैं, इनको आप राइट डाउन करके अपने चार्ट के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं वीकली की। तो मेन कहानी यहाँ पर है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसके वजह से मैंने इस वीडियो को स्पेशली रिकॉर्ड किया। तो आप यहाँ पर एक देखेंगे प्रीवियस में एक्चुअली क्या होता है कि जो हम ट्रेडिशनल ये जो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस की एक ख़ास बात ये होती है कि टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि जिस तरह से प्रीवियस में जो कुछ हुआ है उसी को फिर से दोहराने की प्रक्रिया अमूमन हम लोग ये मानते हैं कि वही चीज़ फिर से दोहराया जाता है। और अगर उसी चीज़ पे आप नज़र डालें तो यहाँ आप पाएंगे कि जो पहले यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना था, ये जो फ्लैग पैटर्न बना यहाँ पे, इस फ्लैग पैटर्न का जो ये ब्रेकआउट फेल हुआ, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, और या इसे आप कंसोलिडेशन भी मान लें, क्योंकि ये ट्रेंड के अनुकूल ही रहा। इस जो ट्रेंड लाइन चल रहा था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहा, तो आप इसे फेल नहीं कह सकते। फिर ये इसके ऊपर जो क्रॉस हुआ तो ये पूरा इसका टारगेट आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक कि आप अगर वीकली कैंडल को काउंट करते हैं तो ये 18 कैंडल है, सॉरी ये 22 कैंडल है, और इस 22 कैंडल के बाद इसने 18 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, फ्लैग बनाया है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से जो इसने ब्रेकआउट लिया है वो सिर्फ 9 कैंडल में इसने इस टारगेट को अचीव किया है। उसके बाद फिर ये 18 कैंडल कंसोलिडेशन यहाँ पे बरोबर हो गया है। यानी आने वाला हफ्ता अगर हम ऐड कर लें, अभी 17 हुआ है, आने वाला हफ्ता हमारा 18 कैंडल कंसोलिडेशन का कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो हफ्ता 31 को हमारा क्रॉस हो रहा है उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होने की संभावना दिख रही है और फिर उसका टारगेट लगभग 2000 पॉइंट का होगा। तो अगर इसकी बात हम माने, जो कि चूँकि टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा माना जाता है कि जैसा पहले हुआ है वैसा फिर से होगा, और चूँकि ये जो एनालिसिस में सब सही हो रहा है तो यहाँ पर ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 31 तारीख के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है यानी 22,800 के ऊपर बाजार निकलता है तो यहाँ से 2000 पॉइंट की एक बड़ी रैली आपको मिल सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपको डाउट तो आप इसको एक बार काउंट करके मुझे आप मैसेज करें, उसमें आप कमेंट में अपना मेंशन करें, तो फिर मैं उस पर आपको विशेष अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर्स दे करके रखता हूं, तो आप उसमें मुझे मैसेज करके आप जानकारी दें कि क्या कमी रह गई और क्या काउंटिंग में यदि किसी तरह की कोई सुविधा हो तो मुझे बताएंगे।
उसके बाद आइए हम मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट को अगर आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि पिछले 3 महीने से लगातार एक के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग हो रही है, और पिछला महीना जो कैंडल बना है वो एक हैमर कैंडल है। इसके ऊपर ऑलरेडी बाजार कुछ पॉइंट निकल चुका है, इसके ऊपर निकल के फिर से नीचे आया है, तो इसका ऊपर निकलना और इससे इसके प्रीवियस मंथ के प्राइस से एबव ट्रेड करने के लिए जाना इस बात को इंगित करता है कि शायद ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखे। तो पिछले महीने की जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो 22,605 पे हुई है, और उम्मीद ऐसी लग रही है मुझे कि हो न हो इस महीने भी इस ट्रेंड को लगातार निफ्टी कंटिन्यू करे और इसके एबव की क्लोजिंग दे। यानी जो हमारा मंथली क्लोजिंग 31 को होगा, मंथली कैंडल की क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग तो 27 को ही हो जाएंगे, मंथली कैंडल की जो क्लोजिंग 31 मई को होगी वो क्लोजिंग 22,605 के एबव होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर भी एक बड़ी रैली आपको दिखेगी, इस बात के लिए भी कंफर्मेशन करना चाहिए आपको। इसके बाद की आप देखते हैं मार्केट प्रोफाइल की चार्ट। तो मार्केट प्रोफाइल के भी चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखें वीकली लेवल पर वो सारे लेवल्स जो इम्पोर्टेंट थे उसको निफ्टी ने सरपास कर लिया है। अभी अगर हमारे इस फर्स्ट वीक यानी चौथा हफ्ता, जो 4 हफ्ते पहले की जो स्थिति थी उसको अगर हम देखें तो 20,576 पे हमारा एक पीओसी बचा हुआ है। तो ये यानी 20,576 मतलब मान के चलिए आप 22,600 का जो ये लेवल है, 22,580 का मान लीजिए, 22,580-600 का जो लेवल होगा एक क्रूशियल लेवल होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी और फिर वहाँ से मार्केट और ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो इस सारे लेवल्स जो भी हैं वो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन आप हर जगह पे स्टॉप लॉस के तौर पे आप अपना 20 SMA आवरली कैंडल का निश्चित तौर पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप जानना चाहेंगे कि हम ट्रेड क्या लें, क्योंकि यक्ष प्रश्न यही है कि हमें ट्रेड क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम भरे हुए हैं, आप कॉल खरीदें या पुट खरीदें, और जैसे ही आपको 1 तारीख को प्रेडिक्शन आएंगे, रिपोर्ट्स आएंगे, वैसे ही इसके हवा गलने शुरू हो जाएंगे, इसके प्रीमियम जो है वो निकल जाएंगे इससे। तो प्रीमियम जब निकलना शुरू होगा तो आपको लॉस हो जाएगा अगर आप कॉल बायर या पुट बायर हैं तो। इसलिए जो भी आप पोजीशन बनाएं वो हेज करके बनाएं और लॉन्ग टर्म ऑप्शन को यूज़ करें। जैसे अभी हमने ऑलरेडी पोजीशंस बनाए हुए हैं, चूँकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसीलिए आप इस किसी भी तरह के निवेश करने से पहले या ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सुझाव ज़रूर ले लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ ट्रेड्स लिए हैं जिनमें मैंने 21,000 के पुट को, दिसंबर के पुट को बाई किया है और 21,500 के पुट को जून के सेल किया है। जून के पुट को मैंने सेल किया और दिसंबर के पुट को 21,000 के को बाई कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, सितंबर का 25,000 का कॉल हमने बाई किया है और जून का 24,000 का कॉल हमने सेल कर दिया है। एक ये पोजीशन बना हमने। दूसरा हमने पोजीशन बनाया, छोटा सा पोजीशन है उसमें हमारा, कि हमने 24,000 का कॉल सेल कर दिया और जून का, और 21,500 का कॉल सेल कर दिया। ये स्ट्रेडल भी बना लिया। चूँकि ये स्ट्रेडल बनाने में लॉस क्या है, अगर भिक्स ब्लास्ट हो गया तो आपको बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा। वहाँ पे आप कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भिक्स ब्लास्ट होता है तो प्राइस इस तरह बढ़ता है कि आपको कहीं से भी बचने की कोई संभावना नहीं होती है, और चांसेस इस बात के भी बहुत ज़्यादा हैं कि इस बार भिक्स ब्लास्ट हो। इसलिए आप जो भी पोजीशन बनाएं वो हर परिस्थितियों को नज़र में रख कर आप अपना पोजीशन बनाएं। दूसरी तरफ आपको जो वैल्यूएबल ये मिलेंगे कि आप कॉल और पुट दोनों साइड में आप अपना स्प्रेड मंथली वाइज भी बना सकते हैं, और भी बहुत तरह के ट्रेड आप बना सकते हैं। इसी तरह से आप अगर सोच कर चलें तो बहुत तरह के ट्रेड आपको दिखेंगे जो कि आप बना सकते हैं।
तो अगर आपको और भी इस संदर्भ में विशेष जानकारी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएंगे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे, तो हम आपको अन्य भी इस तरह के ट्रेड्स रिलेटेड जो भी हम बनाएंगे लगातार, वो सभी हम आपको बताते रहेंगे ताकि आप भी हमसे जुड़कर अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो दोस्तों, ये है हमारा वेबसाइट जहाँ पर जाकर आप हमें कमेंट दे सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, और हमारे जो हम सब ब्रोकरशिप है हमारे एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल के, उसमें अकाउंट खोल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप फ्री जो हमारा बेसिक टू एडवांस लर्निंग प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा कुछ मुफ्त में है, हम इसके बदले कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।